नमस्कार। डीडीए 2025 की नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो चुका है। इसके अंदर जो भी स्टूडेंट इसको भरने के लिए सोच रहे हैं, इसके अंदर बता दूं मैं आपको, स्टेनो, जेएसए और एमटीएस, ये 3 पोस्ट है जिनको मैं बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेनली हम स्टेनो के बारे में बात करेंगे। मेरी कम्युनिटी स्टेनो से रिलेटेड ज़्यादा इसको देखने वाली है, ठीक है। ये जॉब किन के लिए ज़रूरी है, जिनको भरना चाहिए ये तो आपको पता ही होगा। किनको नहीं भरना चाहिए वो स्टूडेंट इस वीडियो का एंड तक देखेंगे। किनको नहीं भरना चाहिए इसको मैं अच्छे से क्लियर करके आपको बताऊंगी। ये वीडियो को सितंबर में ही बनाया जा रहा है ताकि अक्टूबर में जब इसके फॉर्म शुरू हो उससे पहले पहले स्टूडेंट को पता चल जाए कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो फॉर्म भर देते हैं, फिर एंड तक जाके उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसको किन स्टूडेंट को कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा तो कम से कम आपके पास जो महीनों का टाइम बच रहा है वो 3 से 4 महीने का समय आप सोच के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा का समय नहीं है इस एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। आगे जाते जाते हम सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आप डायरेक्टली जाके उसको हम देख लेंगे और हमें सारी चीज़ें पढ़ने की बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ने के बाद मैंने जो मेन चीज़ें थी मैंने उसे हाईलाइट करके रख लिया। स्टेनो की जॉब जो कि हम मेनली बात करने वाले हैं, लेवल 4 की जॉब है और 18 से 30 जो कि इसके अंदर होती है। 44 आपकी वैकेंसी आ रखी है। क्या मैम ये आपकी बार बहुत कम आई हैं या इतने ही आई जाती हैं? तो इतनी ही आती है। देखिए जो भी केवीएस, डीडीए ऐसी जॉब होती हैं, यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने मिलती है स्टेनो के लिए कम ही देखने को मिलती है, बिकॉज ये मेनली इनका कोई काम होता नहीं है यहाँ पे स्टेनो का, ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट वगैरह देखते हैं, कोर्ट वगैरह में आपकी तब भी थोड़ी खासी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे इतनी खासी आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और कोर्ट में भी अगर आप मैं बताऊँ तो 500 बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है। एक एसएससी स्टेनो ही है जिसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, अदरवाइज कहीं भी देखने को इतनी नहीं मिलती है। तो 44 ही इतनी ही आसपास आपको देखने को मिलती है, इससे ज़्यादा वो कभी जाती भी नहीं है, ठीक है। तो किनको भरना चाहिए और कौन इन 44 सीट्स में से एक सीट अपनी बना सकता है। यहाँ मैं वो बात नहीं करूँगी कि भाई आपको बाकी सीट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ एक ही सीट है, उसी के लिए लड़ो। कंपटीशन मैटर करता है। ये सब बातें 10 मिनट का मोटिवेशन जगाने के लिए काफ़ी होती है, बट हमें ग्राउंड रियलिटी के साथ बातें करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 12th पास चाहिए आपके लिए, ठीक है। 12th पास चाहिए आपके लिए। स्पीड जो आपको चाहिए 40, यहाँ पे 35 चाहिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट के जो भी नॉर्म्स होते हैं, आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, ठीक है। 80 पर मिनट की स्पीड आपकी मांगी गई है। यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे देखो, एक तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो है कितना टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश वालों को 50 और हिंदी वालों को ज़्यादा, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ होती है। ये वाली लाइन ज़रा कोई पढ़ेगा, हाईलाइट करके इसलिए रखा हुआ है, ये देखो। प्रेफरेंस दी जाएगी उन पर्सन को जिनके पास डिप्लोमा है इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। आप इसके अंदर कैसे लेंगे, मान लीजिए अगर किसी के पास ये है उसको ये प्रेफरेंस दे देंगे और वो आगे निकल जाएगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। जो टीचर्स इसको बारे में मुझे पता नहीं चल रहा हाईलाइट करके क्यों नहीं बता रहे, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि वो प्रेफरेंस देंगे, तो जिसके पास भी ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा वगैरह होगा वो उसको बाजी मार जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ लिखा है इसका मतलब ये मेनली स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि ये वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, वरना नोटिफिकेशन इतना बड़ा है वो आगे जाके भी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते थे, बट उन्होंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अभी आगे जाते हुए बात करेंगे कौन इस फॉर्म को नहीं भरेगा। तो 44 इस बार की आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा देखो, जेएससी की देख लो आप, जेएससी वाले भी आप भर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है, मतलब कि आप ये कह लीजिए एमटीएस से एक लेवल ऊपर की जॉब है। एमटीएस इसके अंदर जो सैलरी होगी आपको 35 से 40 तक की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, स्टेनो के अंदर कितनी देखने को मिलेगी, तो देखो दिल्ली की जॉब है तो बाकी जो एक्स्ट्रा आपका HRA होता है, ये सब जो होता है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आपकी इन हैंड सैलरी वगैरह जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो 43 से 45K के बीच में हो सकती है, ठीक। यहाँ देखिए आपको क्या क्या चाहिए, इसको मैंने हाईलाइट करके रखा नहीं है, बट आप जाके
सारी चीज़ बेसिकली इसके अंदर टाइपिंग जो होती है वो मेनली देनी होती है, 12th पास है ये सब। और इसके अंदर वैकेंसी भी आपको इससे ज़्यादा ही देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भरते भी ज़्यादा लोग हैं, स्टेनो भरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, तो वो बताएंगे जब आपके फॉर्म भर दिए जाएंगे तब बताएंगे कितने भरें। पर इसके अंदर ज़्यादा भर दिए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई स्किल नहीं होता। एक माली की पोस्ट होती है, माली आपको पता ही है, MTS की पोस्ट होती है। अब देखो SSC MTS अगर आप सोच रहे हो तो वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी इज्जत दी जाती है। ये DDA वगैरह में ना काफ़ी बुरा हाल रहता है। तो अगर आप इस SSC MTS के हिसाब से सोच के चल रहे हो तो वहाँ पे आपको अजीब अजीब काम करवाए जाएंगे, अगर आप समझ पा रहे हैं मेरा मतलब। तो 745 है, इसमें 282 है, ठीक है। बाकी हम नोटिफिकेशन में आगे चलते चलते सारी बातें करते हैं अभी, ठीक है। बहुत कुछ हाईलाइट करके रखा भी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है आपको बताना चाहिए वही चीज़ें बताई जा रही है, और किसी भी ऐसी बात को मिस नहीं किया गया जो आपके लिए जानना ज़रूरी होना चाहिए था। बाकी नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, एक बार अगर इसकी फीस देख लीजिए। ये कौन सी लूट मचा रखी है भाई, सीरियसली आपने ये कौन सी लूट मचा, 2500 रुपये। 2500 रुपये कितने होते हैं एक स्टूडेंट के लिए? अगर किसी फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये होती है ना, उसको सोचना पड़ जाता है, यहाँ 2500 कौन भरने वाला है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं और कौन इसको रहने देना, ठीक है। पहली बात तो आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर है, आपने SSC स्टेनो का भी प्री जो क्वालिफाई किया है, मतलब आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर हो चुके हैं और आपको लगता है कि आप इस बार बाजी मार सकते हैं, आपकी स्किल वगैरह बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आप स्कोर अच्छा खासा कर लेते हैं और आपको दिल्ली में ही जॉब चाहिए, तो वो इस फॉर्म को भर ले, क्योंकि 2500 रुपये तब आप दे सकते हैं जब आपको पता है कि आपके पैसे वेस्ट नहीं जाने वाले हैं। अब वो स्टूडेंट ना भरे कि देखो एक चीज़ समझो, 2500 रुपये ये है, मान लो आपने किसी और जगह से भर दिया, आपका ट्रैवल का खर्चा इसके अंदर और लग जाएगा, और 2500 देख के तो वैसे बहुत स्टूडेंट नहीं भरने वाले जो इस जॉब के लिए सीरियस है भी नहीं, तो इससे फॉर्म जो होंगे वो आपके इसके लिए कम ही भरे जाएंगे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आपने कभी SSC स्टेनो के फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं और आपका पढ़ाई वगैरह आप अच्छी कर लेते हैं, कट ऑफ आपकी अच्छी आ जाती है, बस कुछ कुछ नंबर से आप पीछे रह जाते हैं, बट आपको दिल्ली की जॉब चाहिए और आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो स्टूडेंट इसको भर ले। बाकी मैं कहूँगी बाकी लोग आप स्किप करो, 2500 बहुत होते हैं, और इसमें सिर्फ आप टेस्ट दे के आने की सोच रहे हो तो बहुत ही बेकार है। 2500 रुपये टेस्ट दे के, इससे अच्छा तो आप 300 रुपये का टेक्स्ट बुक पास प्रो ले लेना, और उसके बाद आप DDA की जाके खुद से जो भी आपका 2 घंटे का टाइमिंग है उसमें बैठ के दे देना, आपका लग जाएगा टेस्ट 300 रुपये में, वो भी पूरे साल भर का चलने वाला होता है। ये 2500 रुपये देकर टेस्ट लगाने मत जाना, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, और अगर आपने खुद ने भी कमाया है तब भी मेरे को नहीं लगता कि आपको 2500 रुपये देने चाहिए, वो भी उस जॉब के लिए जो कि कंफर्म भी नहीं है कि आपको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और वैकेंसी जिसके अंदर 44 आ रखी हैं, उसमें से भी SC ST EWS, तो अगर आप जनरल के हैं तो आपको लड़ने के लिए ही कम, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो 44 तो बोलने के लिए है, वरना SC ST वाले देखेंगे तो उनके लिए तो और कम हो जाएगी, जनरल वाले के लिए और कम हो जाएगी, EWS वाले के लिए और कम हो जाएगी। तो आप तो अपनी कैटेगरी में ही लड़ने वाले हैं ऑफकोर्स, तो वो हाल रहने वाला है। वो करेगा जिसके अंदर मान लो कोई SSC स्टेनो के अंदर 150 तक का स्कोर कर लेता है, आप भर लो, बट वहीं 90 की लाइन में अटके हुए सोच रहे हो यहाँ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बाकी यहीं तक आके आपको सारी चीज़ें मेरे हिसाब से समझ आ भी गई होंगी कि मैं किस बारे में कह रही हूँ। और ये दिल्ली के अंदर जॉब मिलेगी और दिल्ली में ही इसका एग्ज़ाम होगा, तो उस चीज़ को अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट ने सोच लिया है कि वो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है, जो भरने वाले हैं उनके लिए बता देती हूँ कि आपका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है। तो ये रहा आपका स्टेनो का सारी चीज़ें, ठीक है। क्या क्या पूछी जाएगी इसके अंदर, कंप्यूटर भी पूछी जाती है। स्टेज 1 होगा आपका, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, GK GS आएगी, कंप्यूटर आएगी। इसके अंदर मैथ्स आपको देखने को नहीं मिलती है। तो स्टेनो के स्टूडेंट को इसलिए टारगेट किया मैंने, 50 50 100 100 100, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.33 की है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 2 घंटे का टाइम है, और कितने बैठ रहे हैं, 120 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, 120 क्वेश्चन 2 घंटे का टाइम, वही 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 1 मिनट उसके लिए। ये बहुत ईजी है करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैम एक बार बता दो कि मैथ्स कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है, तो मैं उसके लिए बता दूंगी, बट आप मुझे बता देना उसके लिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम वगैरह पे दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं अपने पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ पे याद से जुड़ जाइए आप, ठीक है।
स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, 50 मिनट का टाइपिंग का दिया जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा और मंगल फॉन्ट मांगी जाती है। मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी कि हिंदी अगर आप स्टेनो सीख रहे हैं तो किस फॉन्ट में सीखना चाहिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिल सकता है, तो वो मंगल है। ठीक है, मंगल फॉन्ट सीखोगे, अगर हिंदी में कभी सीखोगे भी तो मंगल सीखना। 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी आप ये JSA, माली, MTS अगर आप सोच रहे हैं तो ये पढ़ लेना आप जाके। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगा इसके अंदर आपका, फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट बाकी चीज़ों में तो फॉर्म ज़्यादा भर दिए जाते हैं। बाकी हम थोड़ी बहुत और बातें करते हैं जो उसके अंदर रह गई होंगी। सैलरी वगैरह तो वैसे मैंने आपको बता ही दी है, इससे ज़्यादा सैलरी की उम्मीद करना भी मत। हो सकता है कि आपकी इनहेंस सैलरी जो है वो 42 तक भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इतना ही हिसाब रहता है इसके अंदर, आपको ज़्यादा सैलरी आप सोच के नहीं चल सकते। अभी मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो बना दी है तो फिर इसके अंदर सिलेबस बताने में मेरे को लगता है ज़रूरी हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो सोच के बैठे कि मैम हम तो भरने वाले हैं। ठीक है, या तो उन्होंने पहले कभी फॉर्म दिया होगा और उनका एंड मोमेंट पे निकल गया होगा, नहीं कर पाए होंगे, उनके लिए भी। बट मुझे इसके अंदर जो है वो बताना तो है कि किसके लिए ये फॉर्म हो सकता है, और उनको सिलेबस में एक बार बता देती हूँ। नोटिफिकेशन इतना बड़ा है कि मैं स्क्रॉल ही करती रह जाऊँगी। बाकी पेज नंबर याद रख लेना, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना, उसमें जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे पेज नंबर है, उसको देख लेना आप। ये देखो, ये स्टेनो पोस्ट कोड 22 लिखा हुआ है, क्योंकि पोस्ट कोड के हिसाब से ना बहुत अलग अलग पोस्ट है, 22 पोस्ट का है। आपका रीजनिंग का सिलेबस ये रहा, इसके अंदर आप एक एक चीज़ को अंडरलाइन कर सकते, 70 पेज नंबर पे जाके ढूंढोगे तो आराम से मिल जाएगा। फिर आपका GK GS का सिलेबस आपका ये रहा। अच्छा, GK GS के लिए अगर आप सोच रहे हो कि भाई नोट्स कहाँ से पढ़े, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं GK GS सुपर नोट्स। ठीक है, हमारे ऐप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 199 रुपीज़ के अंदर। इसके अंदर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इसके अंदर होगा क्या कि आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि मैंने खुद बनाए हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इसके साथ आपको PPTs मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, और इसके बाद आपको PYQ PDFs भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको 200 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हो। इंग्लिश और कंप्यूटर के अंदर बेसिक सी नॉलेज जो है वो ये सब पूछी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत जानते हो, तुम्हें पता है कि मर्ज कैसे करते हैं, और बेसिक कंप्यूटर जानते हो, लैपटॉप वगैरह कभी चला है, और MS ऑफिस ये सब जानते हो तो कर लोगे। ठीक है, स्किल वगैरह का बता दिया, 10 मिनट आपके इसके लिए, 50 और 65 मिनट्स इसके लिए हैं। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कुछ टाइपिंग के, वो पढ़ लेना आप, वही बेसिक से आपका टाइपिंग जो होगी वो देखी जाएगी। और जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तो 2 मिनट का आपका मॉक दिया जाएगा, 10 मिनट का आपका ब्रेक टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट की एक्चुअल टाइपिंग होगी, टोटल 22 मिनट्स दिए जाएंगे। जब तक इंग्लिश के लिए टाइम्स न्यू रोमन होगा, इसके अंदर मंगल होगा रेमिंगटन गेल पे। ठीक है, लेआउट रेमिंगटन गेल होगा, मैंने पहले बता रखा है कि इसी के ऊपर करा करो, ज़्यादा ज़्यादा फॉर्म जो होते हैं वो इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अदर आपके पूरा PDF है, शायद इसके नीचे कुछ हाईलाइट नहीं कर रखा है मैंने, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। तो चेक कर लिया मैंने, इसके अंदर कुछ भी और हाईलाइट नहीं रह रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मेन जो चीज़ हम कह रहे थे, सबसे पहली चीज़ तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो वो हम आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। बाकी अगर आप नोट्स का बेस्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप जाके ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। किसको भरना चाहिए, तो जो दिल्ली के अंदर जॉब करना चाहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं और जिनके लिए 2500 रुपये कम है, वो इनको भर सकते हैं। मुझे पता है वैसे भी बहुत से स्टूडेंट इंटरेस्टेड भी नहीं हैं और इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि मैम ये वीडियो की ज़रूरत भी नहीं थी, बट मेरे को बनाना था क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि मैम करे तो करे क्या, भरे तो भरे कैसे। इसके अंदर ना ये डिज़ायरेबल वाला जो लिख के गया था ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसके पास भी वो डिप्लोमा होगा ना, उसको वो बाजी मारने की कोशिश कर सकता है अगर वो कट ऑफ में आपके आसपास है तो, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। पिन कमेंट के अंदर लिंक्स प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम चैनल के, वहाँ जाके जोड़ सकते हैं।